आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और जैसा कि आप जानते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन करने के लिए अब 10 दिन से कम का समय बाकी है। आप जानते हैं कि 30 अप्रैल 2024 जो है आपके लिए असाइनमेंट सबमिशन की ऑनलाइन या ऑफलाइन लास्ट डेट है। तो अब आप अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर रहे होंगे, लेकिन असाइनमेंट सबमिशन से पहले आपको ये 3 चीज़ों का ज़रूर खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनमें से कोई भी एक मिस्टेक कर देंगे तो आपका असाइनमेंट कैंसिल हो सकता है। तो कौन सी वो मिस्टेक्स है जो कि आपको नहीं करनी, अवॉइड करनी है, आज की जो हमारी वीडियो है वो इसी के ऊपर है। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट अभी भी इस कन्फ्यूज़न में है कि असाइनमेंट कौन से बनाने हैं या कौन से बनाने होते हैं। वैसे तो इसके बारे में मैंने आपको कुछ महीने पहले भी जानकारी दी थी, या फिर जब भी असाइनमेंट बनाने की शुरुआत होती है तो उस समय भी मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। लेकिन कोई भी स्टूडेंट है, अगर उसने नया-नया एडमिशन लिया है तो उसको एक बार फिर से मैं आपको जानकारी दे दूँ कि आपको जो होता है वो अपने सेशन के ही असाइनमेंट बनाने होते हैं और लेटेस्ट असाइनमेंट बनाने होते हैं। जो भी असाइनमेंट आपके जो इग्नू की वेबसाइट का डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पर से आप असाइनमेंट अपने डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर आपके कोर्स रिलेटेड जो भी लेटेस्ट असाइनमेंट है उनको आप बना सकते हैं। आप जुलाई 2023 और जनवरी 2024 से रिलेटेड कोई भी असाइनमेंट होगा तो उसको बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपको जो असाइनमेंट है वो बहुत पुराने नहीं बनाने होते। कई बार ऐसा होता है और कुछ कोर्सेज़ में ऐसा होता है कि 1 साल से कोई भी नया असाइनमेंट आपकी जो वेबसाइट है इग्नू की, उसमें उस कोर्स से रिलेटेड नहीं डाला गया है। तो फिर भी उस केस में जो भी लेटेस्ट असाइनमेंट हो, मान लीजिए कि 2024 के लिए कोई भी नया असाइनमेंट नहीं डाला गया, आपका एक कोर्स है, लेकिन 2023 में तो डाला गया होगा, तो उसको आप बनाकर सबमिट कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप 2022 या 2021 के असाइनमेंट बनाकर सबमिट कर दें। ये जो मिस्टेक है, ज़्यादातर स्टूडेंट वो करते हैं जो कि सॉल्व्ड असाइनमेंट खरीदते हैं, क्योंकि सॉल्व्ड असाइनमेंट वाले जो होते हैं जब आपको असाइनमेंट दे देते हैं तो उस समय आपको ठीक तरीके से इसके बारे में जानकारी नहीं होती, और वो जो होता है वो आपको 1 साल या 2 साल पुराने पुराने सॉल्व्ड असाइनमेंट दे देते हैं और उनको आप बनाकर सबमिट कर देते हैं। अगर ऐसा केस होता है तो उस केस में आपका असाइनमेंट जो है या तो चेक नहीं किया जाता, कैंसिल कर दिया जाता है, या फिर आपको मिनिमम मार्क्स ही दिए जाते हैं, सिर्फ पासिंग मार्क्स देकर आपको असाइनमेंट आपका एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये मिस्टेक है जो कि आपको नहीं करनी है। उसके बाद कॉपी करना असाइनमेंट में ये आम बात है, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि दूसरे स्टूडेंट जो होते हैं उनकी असाइनमेंट की कॉपी करते हैं या फिर सॉल्व्ड असाइनमेंट लेते हैं और उनसे एज इट इज़ जो असाइनमेंट है उसको लिख देते हैं। अगर आप सॉल्व्ड असाइनमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सॉल्व्ड असाइनमेंट नॉर्मली क्या होता है, इग्नू की बुक से बना हुआ होता है, और उस केस में आपको 60 से 65 मार्क्स जो है एवरेज मार्क्स दे दिए जाते हैं, क्योंकि जो भी आपने लिखा हुआ है वो बेसिकली इग्नू की बुक से लिखा हुआ है, इसलिए आपका जो एग्ज़ाम होता है, आपका जो असाइनमेंट होता है उसको कैंसल नहीं किया जाता। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि आप प्रिंटेड असाइनमेंट या फिर प्रिंटेड मटेरियल ही असाइनमेंट के तौर पर सबमिट कर देते हैं तो आपका असाइनमेंट जो है कैंसल होगा। याद रखना, आपका चाहे आपका कोई भी फिगर हो, कोई भी ग्राफ हो, कोई भी डायग्राम हो, वो सारा का सारा आपको अपने हाथों से बनाकर सबमिट करना होता है। आप किसी बुक से कुछ काट कर या फिर प्रिंटेड मटेरियल लगाकर या फिर प्रिंटेड असाइनमेंट अगर आप सबमिट करते हैं तो वो चेक नहीं किया जाता, उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद जब आप अपने असाइनमेंट को चाहे ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं या ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो सही-सही देनी होती है, जो कि आपका फर्स्ट पेज होता है। अगर आप ये दिक्कत जो है खासकर उन स्टूडेंट को आती है जो कि ऑनलाइन अपना या तो गूगल फॉर्म के ज़रिए अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं या फिर आप ईमेल आईडी के ज़रिए अपने असाइनमेंट्स को सबमिट कर रहे हैं। तो आपका असाइनमेंट का जो पीडीएफ है उसका नाम आपको सही तरीके से लिखना है ताकि वो सही तरीके से उनको मिल जाए, चेकिंग हो जाए उसकी। उसके अलावा जो भी उन्होंने डिटेल्स गाइडलाइन बताई गई हैं उनको ठीक तरीके से आपको फॉलो करना है, क्योंकि ऑफलाइन जब आप असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर आप हार्ड कॉपी में ही असाइनमेंट दे देते हैं और उनको वो चेकिंग कर लेते हैं। लेकिन जब आप ऑनलाइन अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप सारी चीज़ें उसकी जो भी उन्होंने गाइडलाइन दी गई है, जिस भी तरीके से उन्होंने असाइनमेंट्स आपके ऑनलाइन सबमिशन के लिए बोला गया है, जिस ईमेल आईडी पर बोला गया है, जिस तरीके से बोला गया है, उस तरीके से आप जो है अपने असाइनमेंट्स को सबमिट करें, क्योंकि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे देंगे या फिर रॉन्ग तरीके से असाइनमेंट सबमिट कर देंगे
तो वो भी चेक नहीं किए जाएंगे और आपको 2 महीने 3 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा और फिर भी आपका असाइनमेंट का रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये 3 मिस्टेक हैं जो कि आपको नहीं करनी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो असाइनमेंट होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।